सर ये बताएं कि गुजरात के अंदर जिस तरीके से लॉकडाउन का धजिया उड़ाया जा रहा है, एक तरफ कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की कोरोना वायरस से हमें जो है बच के रहना है, लड़ाई लड़ना है, और एक तरफ जो है लॉकडाउन का गुजरात के अंदर धजिया उड़ रहा है क्योंकि हज़ारों के तादाद में मजदूर एक दूसरे पे लड़ मर कर के अनाज लेने की जो है प्रक्रिया कर रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके हल निकालेंगे। अगर यदि कल की डेट में 27 तारीख को 27 अप्रैल को यदि प्रधानमंत्री ने ये गरीब मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं इनको घर भेजने का डिसीजन नहीं लिया तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो गुजरात में हम लोग को देखने को मिला कि हजारों की संख्या में लोग राशन के लिए मार कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर वो उसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्का दे रहा है ताकि मेरी बारी आ जाए। तो जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दूरी बना के रखिए, 3 फुट की दूरी, तो गुजरात है, गुजरात में मोदी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो एक गरीब मजदूर को यदि मोदी सरकार 5 किलो अनाज तक नहीं दे सकती है तो इसका मतलब है कि गरीबों को, बिहार के मजदूरों को, यूपी के मजदूरों को, झारखंड के मजदूरों को, इनको समाप्त करने की एक बहुत बड़ी नरेंद्र मोदी ने साजिश रचा है। इसका सीधा आरोप मैं भारतीय मित्र पार्टी की ओर से लगा रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि यदि ये गरीब मजदूर कोरोना वायरस से मरे ना मरे, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये भूख से जरूर मर जाएंगे। और नहीं तो यदि इनको अनाज नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए, और ये लाइनों में जिस तरीके से लग रहे हैं, और गुजरात के अंदर 3000 से ऊपर मरीज हो चुके हैं कोरोना वायरस के, अगर उसके अंदर एक भी कोरोना वायरस का मरीज पाया जाता है तो कितने आदमियों को वो बीमारी लगाएगा इसका अंदाजा भी नहीं है किसी को। और अंदाजा लगा ले सरकार जिस चीज की ये लोग प्रचार करते हैं। तो इसका मतलब है कि गरीब मजदूरों को इस देश में समाप्त करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। सर, तो 27 तारीख को जो बैठक होगा उसमें मजदूर के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये हजारों, मैं तो एक ही बात कहूंगा, यदि कल यूपी, बिहार या देश के तमाम जगह से जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको यदि केंद्र सरकार उनके घर तक भेजने का फैसला नहीं लेती है तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि केंद्र सरकार गरीब मजदूरों को समाप्त कर देना चाहती है इस देश से। दूसरी चीज, वीआईपी से वीआईपी परिवार के घर के अंदर शहर में रहने वाले वो 15 दिन से ज्यादा का अनाज कभी घर में नहीं मंगाते हैं। तो ये मजदूर तो हफ्ते में एक बारी अनाज खरीदते हैं। तो समझ सकते हैं कि आज 1 महीना नहीं, अब 1 महीना से ज्यादा हो गया है लॉकडाउन हुए, तो इन गरीब मजदूरों की क्या हालत होगी, क्योंकि ये मजदूरी करके ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का अनाज स्टॉक रखते हैं और सब आदमी चाहता है कि आटा चावल ताजा लाएं, ताजा खाएं, सब्जी वगैरह। तो इस तरीके से यह स्पष्ट पता चलता है कि मोदी सरकार जो 56 इंच का सीना दिखाने की बात करती है वो दरअसल कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर दिखाना है मोदी सरकार को तो 27 अप्रैल को 56 किलो का या दिल दिखाए। दिल दिखाने की जरूरत है इन गरीब मजदूर लोगों के लिए।